गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। यह जो है श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का 45वां श्लोक है। 45वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान जो हैं अर्जुन को समझाते हैं कि प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततः याति पराम गतिम। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बताया है कि प्रयत्नात् प्रयत्न पूर्वक यत मान अभ्यास करने वाला तू परंतु संशुद्धि किल्बिषः संपूर्ण पापों से रहित हो। फिर अनेक जन्म संसिद्धि पिछले अनेक जन्म के संस्कार के बल से इस जन्म में उसको संसिद्धि प्राप्त होती है और याति पराम गतिम, और यह संसिद्धि के प्राप्त होने पर वह परम गति को प्राप्त होता है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आधार अधिष्ठान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन सुन कि जो अनेक जन्मों से परमात्मा की प्राप्ति के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करता है तो उसकी ईमानदारी को तो भगवान जानते हैं ना, क्योंकि भगवान तो उसके हृदय में हमेशा निवास करते हैं। और कोई बेईमानी से प्रयत्न करता है उसको भी भगवान जानते हैं। कोई दूसरों को दिखाने के लिए प्रयत्न करता है उसको भी भगवान जानते हैं। तो जो ईमानदारी से सच्चाई से प्रयत्न करता है ऐसे व्यक्ति के प्रयत्नों में कोई कमी भी हो जाए तो परमात्मा उसकी मदद करके ठीक ठाक करवा देता है, गलतियां सुधरवा देता है। क्योंकि परमात्मा जानता है कि यार ये ईमानदार आदमी। अब तुम्हारे यहाँ कोई आदमी नौकर काम करे और ईमानदारी से काम करे, और ईमानदारी से काम करने के बाद अगर उससे कुछ गलती हो जाए, और तुम तो जानते हो कि ईमानदार आदमी बेचारा वो के गुरु मैं तो गया था बाजार और गलती से 50 रुपए गिर गए मेरी जेब में से, तो तुम जानते हो कि आदमी ईमानदार है, ये झूठ नहीं बोल सकते। तुम अच्छा गिर जान तो गिर गए तो कोई बात नहीं है, ये दूसरे लो ले आओ, जाओ हरा धनिया ले आओ 50 रुपए ला जाओ दूसरे। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि ठीक है चलो तुम ईमानदार हो, सच्चे आदमी हो, तुमसे ये जन्म गिर गया कोई बात नहीं, ये लो अगला जन्म और अब करो, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि प्रयत्न जो है, जो प्रयत्न पूर्वक और ईमानदारी से जो अभ्यास करता है परमात्मा का, उसमें क्या होता है कि जो पिछले जन्मों का जो संस्कार होता है उसका संस्कार को ध्यान से समझ लेना। संस्कार का मतलब होता है कि जब आदमी एक काम को पहली बार करता है, तो जब पहली बार वो आदमी करता है तो उसको उस काम का अनुभव होता है, अनुभव जाता है बुद्धि में। फिर उसको बार बार करता है तो अनुभव के साथ उसका अभ्यास जुड़ता है, और फिर अनेक बार करता है तो अनुभव अभ्यास के साथ में क्या होता है, उसको उस काम करने की आदत पड़ जाती है, और यह आदत लंबे समय तक रहने से संस्कार बनती
यह आदत लंबे समय तक रहने से संस्कार बनती है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि भैया पहले तो तुम जबरदस्ती 70 मिनट ध्यान में बैठो। तो ये तुमने कार्य किया, अब तुम्हें अनुभव आया कि ध्यान में जब 70 मिनट बैठे तो आखिरी के 2 मिनट 5 मिनट तुम्हारा सारा मन रुक गया, तुम्हें बड़ी शांति महसूस हुई। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बार बार ध्यान करने से और ये बार बार ध्यान करने से वो मन बार बार रुकेगा तुम्हारा, और जब वो मन बार बार रुकेगा तो ये संस्कार बनाएगा, आदत बनाएगा। संस्कार नहीं, पहले आदत बनाएगा ध्यान करने की। फिर तुम्हें ध्यान करना आदत हो जाएगी। तुम चलते फिरते, खाते बैठते, सोते उठते, साइकिल चलाते, गाड़ी चलाते, कार चलाते, पत्नी से बात करते, हर समय तुम्हारी, इवन तुम टीवी भी देख रहे हो, समाचार भी देख रहे हो, तो समाचार सुनते सुनते भी तुम अंदर से तो ध्यान में ही रहोगे, ऊपर ऊपर से समाचार सुन लोगे। तो ये आदत तुम्हारी जब लंबे समय तक रहेगी, मैं नहीं कहता लंबा समय कितना होगा, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, और 50 साल भी हो सकता है। तो ये आदत तुम्हारी जब संस्कार में बदलेगी, तो ये जो संस्कार है तुम्हारा, अगर तुम्हारा संस्कार परमात्मा की ओर जाने का होगा, तो ये संस्कार तुम्हें इतनी ज्यादा मदद करेगा परमात्मा की ओर जाने में कि इस संस्कार की ताकत से, इस संस्कार की ताकत से, बल से तुम इस जन्म में निष्पाप हो जाओगे। सारे पाप, सारे किल्बिश, सारे पुराने जन्मों के जितने भी इंप्रेशन है वो सब धुल के बिल्कुल साफ कोरी प्लेट हो जाओगे, तुम पाप रहित हो जाओगे। और फिर क्या होगा, जब तुम पाप रहित हो जाओगे तब फिर तुम, जैसे ही तुम पाप रहित हुए, पाप रहित किसको कहते हैं, पाप, माया को पाप कहते हैं। माया पापनी है, माया के द्वारा पाप ही हो सकता है, माया के द्वारा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो जब तुम माया से हट जाओगे तो तत्काल परम गति यानी तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाओगे, तत्काल, देर ही नहीं लगेगी तुमको। तो प्रयत्न करने से परमात्मा को जानने का जो प्रयत्न है वो कैसा होना चाहिए, वो प्रयत्न वैसा नहीं होना चाहिए तो तुम्हारे ढोंगी गुरु और तो अलग तरह के गुरु समझा रहे हैं। वह प्रयत्न भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर की साधना वाला प्रयत्न नहीं होना चाहिए, बल्कि इनसे कैसे हटा जाए इस तरह का प्रयत्न होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं आत्मान्वेषण की साधना का अभ्यास। इस अभ्यास को करने से क्या होगा कि तुम्हें बहुत जल्दी भान अवस्था प्राप्त हो सकती है ना। और जब तुम अभ्यास करोगे तो पापों की जो जड़ है कर्ता भाव और भोक्तापना, ये जो अज्ञान की नींद के कारण ये कर्ता और भोक्तापने के जो तुम्हें स्वप्ने आ रहे थे वो तत्काल ही समाप्त हो जाएंगे और परम गति को तुम प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि प्रत्येक जन्मों के प्रयास से धीरे धीरे जो तुम्हारा अचेतन है उसका एक एक कोना धीरे धीरे करके जागता है। जैसे जब पैर सुन्न हो जाता है और अपन पैर में थप्पड़ मारते थपथपाते हैं पैर को, तब धीरे धीरे पैर की झुंझुनी धीरे धीरे जाती है। ऐसे तुम्हारे अचेतन में जागरण की प्यास और तुम्हारे अनेक जन्मों की यात्रा के जो संस्कार है, वो संस्कार जो तुमको परम गति तक ले जाने में सहायता कर रहे हैं, और वो संस्कार जो तुम्हारे गलत संस्कारों को मिटा रहे हैं, ऐसे ही तुम आराम से इस परम गति को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह जितना उचित हो, जितना उचित हो सके, और यदि सतगुरु मिल जाएं तो सतगुरु का पल्ला जोर से पकड़ ले,
जैसे कोई डूबता हुआ आदमी किसी तैरने वाले को पकड़ लेता है, तो परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है। अगर तुमने सच्चे दिल से परमात्मा से मिलने की प्रार्थना की, पुकार की, तो परमात्मा अपने किसी प्रतिनिधि सदगुरु को तुम्हारे पास अवश्य भेज देगा। लेकिन यदि जब तक तुमको सदगुरु यदि नहीं भी मिले, तो भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ जो मिले वो खा पी लो, कम से कम जीवन तो नष्ट नहीं होगा। तो सतगुरु नहीं मिले तो तुम क्या करोगे कि परमात्मा के प्रेम से जो भी तुम प्रार्थना कर सकते हो भगवान की, और भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के सामने रो सकते हो, गा सकते हो, है ना, जो कुछ तुम कर सकते हो वहां तुम्हें साधन करना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जब सतगुरु मिल जाए तुम्हें, तो सतगुरु कहे वही साधन करना चाहिए। यदि सतगुरु मिल जाए और तुम फिर भी वो मनमानी साधना कर रहे हो पुरानी, तो तुमसे बड़ा अज्ञानी, तुमसे बड़ा नादान कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम अपना जीवन अपने हाथ से खो रहे हो। इसलिए सतगुरु की मार्गदर्शन में साधना करने के लिए, और उस साधना से जो हमारे पुराने जन्म के संस्कार हैं वो हमारी कितनी क्या मदद करते हैं, और इस जन्म में हम सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, इसके बारे में सदगुरु भगवान श्री कृष्ण ने इन श्लोकों में अपने को बताया है। अपन इन श्लोकों को सुने हैं 1 से 45 तक, अपने को इनके मार्गदर्शन का लाभ उठाते हुए इन शिक्षाओं पर चलना चाहिए, इनको हृदयंगम करना चाहिए, इनको अपने को अपनाना चाहिए और ध्यान को अपनी आदत बनाना चाहिए। अब अगला जो श्लोक होगा उसमें भगवान योगी की श्रेष्ठता के बारे में बताएंगे, और यहाँ तक भगवान ने इस अध्याय में जो ज्ञान दिया है